नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आज आपसे बात करूंगी महाभाग्य योग के विषय में। क्या आपकी कुंडली में है महाभाग्य योग या आपके परिवार में किसी का है? कैसे बनता है, क्या प्रभाव होते हैं, सब आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले एक सूचना, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, पत्रिका हॉरोस्कोप देखना सीखना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द मेरा जो कोर्स 7 सितंबर से शुरू हो रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जाएं, पूरी जानकारी लें और अगर अच्छा लगता है तो रजिस्ट्रेशन कराएं। दूसरा जो कोर्स है वो अक्टूबर 2023 में शुरू हो रहा है, जो कि नक्षत्रों के ऊपर है। अगर आप नक्षत्र के विषय में सीखना चाहते हैं, डीप नॉलेज चाहते हैं, तो भी आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर जाएंगे और वहां से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब शुरू करूंगी आज का वीडियो। महाभाग्य योग, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि ग्रेट फॉर्च्यून, बड़ा भाग्य, बड़ा फॉर्च्यून, ये योग जो है एक रेयर योग है, आसानी से नहीं बनता, पूरी ताकत के साथ आसानी से तो बिल्कुल नहीं बनता। और अगर बन जाता है तो निश्चित मानिए कि वो बच्चा, वो बालक या वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को अवश्य छुएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चारों पुरुषार्थों को वो सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा। जी हाँ, तभी भाग्य होता है जब हर चीज आपको पूरी अच्छी मात्रा में मिले, धर्म भी मिले, काम भी मिले और अर्थ भी मिले और मोक्ष भी मिले। तो ये योग एक रेयर योग है, महाभाग्य योग। ऐसा जिसकी कुंडली में होगा वो व्यक्ति आम आदमी नहीं हो सकता। और बहुत सारे फैक्टर्स भी काम करेंगे, क्योंकि योग तो बन गया लेकिन उसके साथ मैलेफिक प्लैनेट्स आके बैठ गए, नेगेटिव प्लैनेट्स, क्रूर ग्रह, तब फिर बात थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाता है वो योग। लेकिन अगर साफ सुंदर सफाई के साथ बना हुआ हो तो उन्नति से और इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति से आपको कोई नहीं रोक सकता। कैसे बनता है? अगर आप पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, यानी पुरुष की कुंडली हो, लग्न, चंद्र और सूर्य तीनों के तीनों विषम राशियों में स्थित हों। मतलब ये विषम राशियां कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11। इन नंबरों में अगर लग्न भी हो, चंद्र भी हो और सूर्य भी हो तो आपका महाभाग्य योग की पहली सीढ़ी आपने तय कर ली। दूसरी, ये जो है ग्रह अच्छा होगा कि अगर ये केंद्र या त्रिकोण में भी सूर्य और चंद्र बैठे हों, तो मतलब प्रभावशाली हाउसेस में भी हों, अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो और अच्छा, यानी भाग्यशालिता में और इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। तीसरी कंडीशन होगी कि आपका जन्म, पुरुष की बात हो रही है, अगर आप पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो ये कंडीशन फुलफिल हो, लग्न, सूर्य, चंद्र, विषम राशि। उसके बाद आप देखेंगे कि पॉजिटिव हाउसेस में हो। और तीसरी बात, अगर पॉजिटिव हाउसेस में नहीं भी हैं लेकिन विषम राशियों में है, राजयोग तो बन रहा है, महाभाग्य योग भी बन रहा है, लेकिन उसका जो स्तर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये तो हम खुद ही समझ सकते हैं, है ना। दूसरी जो शर्त है कि जन्म आपका सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य हो, यानी दिन का जन्म हो। ठीक है, दिन का जन्म हो गया, विषम राशियों में सूर्य चंद्र हो गए, लग्न भी हो गई और आपका मेल यानी कि आप पुरुष की कुंडली में ये 3 कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो आप महाभाग्य योग में जन्मे हैं। अब अगर आप महिला की देख रहे हैं पत्रिका, तो महिलाओं के लिए एक दूसरा सूत्र है। सूत्र यही है लेकिन राशियां, अगर आप फीमेल हैं, स्त्री हैं, तो क्या देखना होगा? आपकी लग्न, सूर्य और चंद्र तीनों ही सम राशियों में होने चाहिए। इवन साइन 2, 4, 6, 8, 10, 12
इन नंबरों में आपकी लग्न सूर्य चंद्र हो और आपका, और फिर वही बात, अच्छे हाउसेज में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो फिर बहुत अच्छा। अगर ऐसा होता है और आपका जन्म रात्रि काल का है, रात्रि काल सूर्यास्त के बाद से लेके सूर्योदय तक, यानी सूर्योदय से पहले तक का, ठीक है, ये कंडीशन जो है अगर होती है तो महाभाग्य योग बनता है। और महाभाग्य का एक तो मतलब मैंने यही बताया कि भाई चारों पुरुषार्थ आप सक्सेसफुली प्राप्त करते हैं, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर रहती है। आपको क्या होता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस, आउट ऑफ टर्न चीजें आपको मिलती हैं अगर आपका महाभाग्य योग होता है। ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी वजह से किसी का नुकसान होगा, नहीं, बस आपको, मतलब आप जहां जाएंगे आपके लिए एक रास्ता खुल जाता है और आपको कोई भी चीज प्राप्त करने में बहुत मेहनत नहीं लगती। मेहनत से यहां पर यह मतलब नहीं है कि आप कर्महीन हो जाएं, प्रयास तो सबको करना पड़ेगा, कर्म के बिना तो भाग्य है ही नहीं, क्योंकि भाग्य 9th हाउस का जो सस्टेनेंस है, 9th हाउस का जो टिकाव है वो 10वें घर पर ही है ना। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि दूसरा घर जो होता है वो उसकी सस्टेनेंस दिखाता है कि आप किस पर डिपेंड करेंगे। तो भाग्य किस पर डिपेंड करता है, 9वें घर से दूसरा घर कर्म है, 10वां घर है, यानी भाग्य आपके कर्म पर डिपेंड करता है, ये कभी मत भूलिए। कर्म तो करना होगा, लेकिन हाँ आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस, आउट ऑफ टर्न फायदा, आउट ऑफ टर्न मतलब हर चीज थोड़ी जल्दी, थोड़ी शीघ्रता से और अच्छी क्वालिटी की आपको मिलती है। प्रसिद्धि, लक्ष्मी, संतान, मतलब कुछ भी हो, भाग्य में सब कुछ शामिल होता है। आप महाभाग्य कह ही नहीं सकते अगर आपकी कुंडली में कोई, आपके जीवन का कोई खाना बिल्कुल खाली हो, तो उसको आप महाभाग्य नहीं कह सकते। यानी कि सब कुछ थोड़ा 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 मिलता है। और एक और बात होती है, इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति कहीं भी पैदा हो जाएं, हाँ जी कहीं भी पैदा हो जाएं, समाज में अपना स्थान अवश्य बना लेते हैं। तो ये योग जो है भाग्य योग आपकी कुंडली को एक बेहतर कुंडली बना देता है, आम से खास बना देता है, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बस अगर ये योग तो बन गया, लेकिन अगर ये ग्रह पीड़ित अवस्था में हो, मतलब क्रूर ग्रहों के साथ हों, क्रूर ग्रहों की दृष्टियां आ रही हों, तो ये योग थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। फिर आपको चीज़ें स्ट्रगल के बाद मिलेंगी, स्ट्रगल के बाद मिलेंगी। और अगर साफ सुथरे बैठे हों तो फिर मतलब मैंने कहा ना, आउट ऑफ टर्न एवरीथिंग आपको मिल जाती है। अगर इसी मतलब ये तो आपकी कुंडली में योग हो गया महाभाग्य। अब अगर इसके साथ साथ आपकी कुंडली में 159 1, 5 और 9 स्थानों के स्वामी वर्गोत्तम हो जाएं, यानी नवांश में भी अब उसी राशि में बैठे रहें जिस राशि में ये यहाँ लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये महाभाग्य योग को और बढ़ा देता है। दूसरा, 5वें और 9वें का एक्सचेंज अगर हो जाए आपकी कुंडली में, तो भी महाभाग्य योग की शक्ति 4 गुना और बढ़ जाएगी। मतलब ये कंडीशंस हो और उसके बाद में 159 तीनों हो वर्गोत्तम तो क्या बात है। बट अगर एक आधा भी कोई वर्गोत्तम हो जाए तो योग की शक्ति बढ़ जाती है। 5 और 9 का एक्सचेंज भी महाभाग्य योग को बहुत बढ़ा देता है। तो बस क्या है देर, आप लोग अपनी पत्रिका देखिए, चेक कीजिए और जानिए कि क्या आपके आसपास कोई महाभाग्य योग में जन्मा है। धन्यवाद। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।